Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach Standard 9 main book Beehive. चैप्टर नंबर 9 में जो पोएम है, द नेम ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग, जिसके राइटर है WWE रोज। तो यहाँ पर राइटर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जो पोइट है उसका नाम है विलियम विक्सटन एस्टेट रोज। उनका जन्म है जून 1894 और उनकी डेथ है अगस्त 26, 1966। ये जो पोइट है WWE रोज, ही वॉज कैनेडियन जियोग्राफिस्ट एंड पोइट। उनकी फर्स्ट जो बुक हुई थी पब्लिश, दैट इज़ इन कैनेडा। ओके, पोइट इन कैनेडा टू राइट इमेजेस पोइट्री। उसके बाद उन्होंने सुरेलिस्ट वर्ड्स और दूसरे बहुत सारे काम किए। यहाँ जो ये पोएम दी है द स्नेक ट्राइंग, जनरली हम देखते हैं कि इंसान क्या करते हैं, स्नेक से डरते हैं, वो भागने का ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर एक स्नेक है, वो अपने आप को बचाने का ट्राई करता है। कुछ लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हैं, वो स्टिक से यानी लकड़ी से ये स्नेक को मारने का ट्राई करते हैं। स्नेक भागता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही डेंजरस एनिमल है, वो हमें क्या करेगा, मार देगा। दूसरा सेम थिंग, ह्यूमन ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि ये जो स्नेक है वो डेंजरस एनिमल है, वो हमें बाइट कर देगा, हमें मार देगा। तो ये जो एक स्नेक है वो बच्चे ने जब देखा तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं और फिर स्टिक से उसको मारने का ट्राई करते हैं। ये जो स्नेक है वो ट्राई करता है भागने का, बच्चे उसके पीछे भागते हैं। ये स्नेक अपने आप को एक वाटर बॉडी यानी बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर वो अपने आप को छुपा देता है कि जिसकी वजह से ये बच्चे उसको मारे नहीं। तो किस तरह से ये स्नेक ने अपने आप को बचाया और वो वहाँ से चला गया, तो ये पोएम में यहाँ पर दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। कि पोएम में हमने जो बात की है, तो स्टैंडर्ड 9 की जो बी है उसमें चैप्टर नंबर 9 की जो पोएम है जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। सो मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक एज अ fearsome सिंबल ऑफ डेथ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्नेक है दैट इज मीन्स सिंबल ऑफ डेथ, यानी स्नेक को देखा तो हमें मरना पड़ेगा, क्योंकि स्नेक बहुत ही डेंजरस एनिमल है। अगर स्नेक हमको देख लेता है तो वो क्या करेगा, हमको बाइट करेगा और मार देगा, डंक मार के मार देगा, ऐसा लोग सोचते हैं। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन ये जो पोएम है जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, उसमें बताया है कि जो स्नेक है वो खुद यहाँ पर विक्टिम है। ओके, यानी स्नेक खुद क्या है, विक्टिम, यानी स्नेक के पीछे कुछ लोग
उसको मारने के लिए पीछे पड़े हैं, और ये जो स्नेक है वो अपने आप को बचाने का ट्राई कर रहा है। वो भागता है लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं। वो छुपने का ट्राई करता है लेकिन आसपास में देखा कहीं छुपने की जगह नहीं थी। लास्ट ही वो पानी के अंदर चला जाता है। पहले वो जैसे गटर लाइन होती है, कोई पाइप होता है, उसके अंदर छुपने का ट्राई करता है। यानी अलग अलग जगह वो फाइंड आउट करता है कि जहाँ वो छुप सके और इन लोगों की आंखों से बच सके। लेकिन वो कहीं पर भी छुप नहीं सकता है। लास्टली वो वाटर बॉडी यानी पानी के अंदर जाकर छुप जाता है और इस तरह से अपने आप को क्या करता है, बचाता है। नाउ सी द पोएम। द स्नेक ट्राइंग। स्नेक क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ट्राइंग यानी ट्राई करना। टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। परस्यूइंग यानी जो उसको स्टिक मारी जा रही है, यानी स्टिक यानी लकड़ी, कोई उसको लकड़ी से क्या कर रहा है, मार रहा है। तो वो लकड़ी के मार से बचने के लिए ये स्नेक है वो ट्राई कर रहा है। ठीक, ये जो स्नेक है वो लकड़ी के मार से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। विथ सडन कार्विंग्स ऑफ थिन। विथ सडन, ओके, सडन कार्विंग ऑफ थिंग। कार्विंग का मीनिंग होता है ट्विस्ट करना, यानी छोटा बन जाना, यानी गोल घूम जाना। ओके, वो बार बार जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके बाद कोई लकड़ी मारने का ट्राई करता है तो वो क्या करता है, एकदम अपने आप को कार्व करके छोटा बन जाता है। यानी उसकी हाइट है उसको क्या करता है, गोल करके अपने आप को छोटा कर देता है कि जिसकी वजह से वो लकड़ी के मार से बच जाए। तो थोड़ी देर आगे बढ़ता है, उसके बाद वो अपने आप को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो इस तरह से ये स्नेक वो ट्राई कर रहा है कि वो अपने आप को लकड़ी के मार से बचा सके। लॉन्ग बॉडी, उसकी जो लॉन्ग बॉडी है उसको वो क्या करता है, एकदम कार्विंग करके थिन बॉडी बना देता है। ओके, वो किस लिए, लकड़ी के मार से बचने के लिए। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हीज शेप्स। तो उसका जो शेप्स है, ओके, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ग्रेसफुल है। ओके, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हीज शेप। तो उसका शेप कितना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर वे अवे। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। तो वो धीरे करके स्लाइड्स होकर वो पानी के ऊपर सेल करने लगता है, यानी पानी के ऊपर चलने लगता है। ओके, फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी घा, यानी उसको लकड़ी जैसे मार रहे तो वो क्या करता है, अपने आप को पानी में डाल देता है और पानी के ऊपर क्या करता है, सेल करने लगता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। ओके, कोई कहता है अरे उसको जाने दो पानी के ऊपर से, यानी पानी के ऊपर से वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, इसलिए जाने को दो। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर एक जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है, कोई उसको लकड़ी से मार न रहा है तो लकड़ी के मार से बचने के लिए, ओके, लकड़ी के मार से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो कभी कभी सडनली अपने आप को क्या करता है, एकदम कार्विंग करके उसकी जो लॉन्ग बॉडी है उसको एकदम थिन यानी पतली यानी छोटी बॉडी बना देता है कि जिसकी वजह से वो क्या करे, लकड़ी के मार से बच सके। हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड ग्रेसफुल, कितना ग्रेसफुली लग रहा है। आर हीज शेप्स, वो बार बार जो शेप चेंज करता है, कभी वो लंबा हो जाता है, कभी अपने आप को छोटा कर देता है, इसलिए बार बार जो शेप चेंज कर रहा है तो अपने शेप के डिपेंडेंट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ही ग्लाइड्स टू द वाटर वे, वो पानी के अंदर क्या होता है, स्लाइड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसको मारने के लिए लोग पीछे पड़े हैं, तो उसको अपने आप को बचाना है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो पहले तो क्या करता है, भागता है, लोग पीछे भागते, तो अपनी बॉडी को बार बार क्या करता है, छोटा बड़ा करता है कि जिसकी वजह से वो मार से बच सके। उसके बाद फिर भी लोग पीछे आ रहे तो वो क्या करता है, पानी के अंदर चला जाता है। ओके,
तो पानी के अंदर जब चला गया तो किसी ने बोला कि अरे अभी जाने दो, ये पानी के अंदर चला गया है। इनटू द रिड्स ऑफ हाइड, तो वो ट्राई करता है कि पानी का इतना जो मास है उसके बीच में वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करेगा, बचा लेगा। छुपने का ट्राई करा, हाइड यानी छुपना, रिड्स यानी वाटर बॉडी। तो ये जो पानी है, तो ये वाटर बॉडी में वो अपने आप को छुपाने का ट्राई करता है। ओके, तो इसलिए वो पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि पानी के बाहर रहेगा तो डेफिनेटली सबको दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो क्या करेगा, लोग उसको मारेंगे। तो छुपने के लिए, वो छुपने के लिए जो वाटर बॉडीज है उसमें अपने आप को क्या करता है, छुपाने का ट्राई करता है। विदाउट हार्ट, स्मॉल एंड ग्रीन। विदाउट हार्ट यानी उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसको कुछ लगा नहीं है, वो छोटा है और ग्रीन है। ओके, वो कैसा है, छोटा स्नेक है और वो ग्रीन स्नेक है। ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ओके, जनरली सब जो स्नेक होते हैं वो डेंजरस नहीं होते हैं। यहाँ पर ये जो स्नेक है, यहाँ बताया गया है कि ये जो स्नेक है वो हार्मलेस है, यानी वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता नहीं है। इवन टू चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सके ऐसा ये स्नेक है नहीं, यानी ये स्नेक विदाउट हार्मलेस है, ये किसी को नुकसान पहुँचा सकता नहीं है, ऐसा है। लेकिन फिर भी इंसान को स्नेक देखकर उसके मन में एक फियर, एक डर क्रिएट हो जाता है। इंसान सब स्नेक के बारे में इतना डीप में नहीं जानते हैं कि भाई ये जो स्नेक है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ओके, उसके मन में एक ही आ जाता है कि अगर ये स्नेक अगर यहाँ रहा तो शायद हमें किसी को मार देगा, इससे बेट हम क्या करें, उसको मार देंगे। ओके, यानी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्नेक को क्या करता है, मारने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर दिया है ये जो स्नेक है वो छोटा है, ग्रीन स्नेक है, वो हार्मलेस है, वो कोई बच्चे को भी मार सकता नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब लोग उसको मारने के लिए क्या हुए, पीछे पड़े हैं। अलोंग द सैंड। ओके, अलोंग द सैंड यानी वो सैंड के ऊपर से, यानी सैंड के साइड से। इन शॉर्ट वो पानी के अंदर चल रहा है, और पानी के अंदर यानी कहाँ पर, एक साइड जहाँ ज़मीन होती है तो ज़मीन के साइड जो पानी होता है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। ही ले अनटिल ऑब्जर्व। ओके, ले यानी आगे बढ़ना। ओके, वो आगे बढ़ता रहता है, कब तक, जब तक वो सब लोग उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, जब तक लोग उसको देखते रहते हैं तब तक वो क्या करता है, आगे ही बढ़ता रहता है। एंड चेज्ड अवे। ओके, लोग उसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स। अभी वो वेव्स में, ओके, अभी वो वेव्स में यानी पानी का जो वेव्स होता है उसमें अपने आप को छुपा देता है। ओके, वो जब तक सबको दिखाई देता है तब तक वो क्या करते हैं, सब लोग उसको पीछा करते हैं, लेकिन उसको छुपना है। लेकिन छुपने के लिए भी प्रॉपर जगह चाहिए, तो वो जगह को फाइंड आउट करते करते आगे बढ़ रहा है, और फिर उसने अपने आप को वेव्स में क्या कर दिया, छुपा दिया। अमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स। ओके, तो ये जो एक वेव्स आई, ओके, तो ये जो स्नेक था वो बहुत ही क्या था, स्लिम था। ये जो स्नेक था वो बहुत ही ग्रीन और स्मॉल ग्रीन कलर का था, और बहुत ही स्लिम था, वो पतला था। तो उसने अपने आप को क्या किया, ये जो वाटर बॉडीज थी, ओके, वाटर बॉडी में जो प्लांट होते हैं, ओके, तो प्लांट में अपने आप को वो क्या करता है, छुपा देता है, कि जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं या फिर दूसरे जो लोग उसके पीछे पड़े हैं उसको मारने के लिए, वो उसको अपने आप को उससे क्या कर सके, बचा सके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर एक स्नेक है, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। एक जो स्नेक है वो अपने आप को लकड़ी के मार से बचाने का ट्राई कर रहा है। विथ सडन कार्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, वो बार बार अपनी जो लॉन्ग बॉडी है उसको बार बार क्या कर रहा है, कार्विंग यानी मोड़ देता है।
ओके, यानी उसकी साइज़ कम कर देता है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करता है, बचा सकता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप, ये बार बार जो अपना शेप चेंज करता है, वो जो शेप है उसका कितना ब्यूटीफुल, कितना ग्रेसफुल शेप है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर बॉडी, वो धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता है और पानी के ऊपर वो क्या करता है, सेल करता है। फ्रॉम द स्ट्रोक ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओके, वो पानी से मार से बचने के लिए, लकड़ी से बचने के लिए वो इस तरह से पानी के ऊपर चला जाता है। और कोई कहता है, कह रहे वो तो पानी में चला गया, अभी उसको जाने दो। इनटू द रिड्स ऑफ हाइट, रिड्स यानी प्लांट होता है जो पानी के अंदर, वो उसमें उसकी जो ट्रंक होती है, उसका जो लकड़ी होती है, उसमें शायद वो अपने आप को क्या करेगा, छुपा देगा। विदाउट हार्ट स्मॉल एंड ग्रीन, ओके, विदाउट हार्ट यानी अभी ये स्नेक को कुछ भी लगा नहीं था, वो विदाउट हार्ट था, छोटा था और ग्रीन कलर का था। ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, ये जो स्नेक है वो हार्मलेस है, इवन छोटे बच्चों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता नहीं है, ऐसा स्नेक था। लेकिन मैंने बोला कि इंसान को उसको देखकर, स्नेक को देखकर, जिसको उसके मन में एक डर क्रिएट हो जाता है और वो डर की वजह से उसके पीछे क्या करता है, पड़ जाता है। अलोंग ही सैंड, वो सैंड के आसपास यानी पानी के अंदर है, लेकिन पानी के पास जो ज़मीन है उसके साथ साथ में वो क्या कर रहा है, चल रहा है। ही लेस अंटिल ऑब्जर्व, वो चलता रहता है कब तक, जब तक लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड चेस्ड अवे, लोग उसका पीछा कर रहे हैं। एंड नाउ ही वेनिस्ड इन अ रिपल्स, वो अभी क्या करता है, अपने आप को वेव्स में छुपा देता है। अमोंग द ग्रीन स्लिम्स रीड्स, ओके, वो पतला है तो जो रीड्स यानी प्लांट की जो ट्रंक होती है, तो उसमें वो अपने आप को क्या करता है, क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन था और जनरली ये जो प्लांट होते हैं वो भी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, तो वो उसमें अपने आप को क्या करता है, छुपा देता है, यानी चलना बंद करेगा, एक जगह जाकर फिक्स जाकर बैठ जाएगा, फिर किसी को दिखाई देगा नहीं, क्योंकि ये ग्रीनरी जो प्लांट होते हैं उसमें वो कहीं बैठ जाएगा तो फिर वो किसी को दिखाई देगा नहीं। तो इस तरह से वो ग्रीनरी में, वो खुद ग्रीन था तो अपने आप को वो ग्रीनरी में क्या करता है, छुपा देता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम है आपकी, जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, ओके, आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चल गई। मैंने 2 बार आपको पोएम एक्सप्लेन कर दी है। अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पोएम नंबर 9 की, चैप्टर 9 की पोएम है द स्नेक ट्राइंग। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। तो ये जो स्नेक है वो अपने आप को किससे बचाने का ट्राई कर रहा है, यानी जो स्नेक भाग रहा है, ओके, वो अपने आप को बचा रहा है, लेकिन किससे बचा रहा है, ओके, तो इट इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रोक ऑफ अ स्टिक, स्ट्रोक यानी घा, स्टिक यानी लकड़ी, लकड़ी के मार से, लकड़ी का जो मार है, लकड़ी कोई मार रहा है तो उससे बचने के लिए, यानी उससे वो अपने आप को क्या कर रहा है, बचाने का ट्राई कर रहा है। यानी यहाँ पर जो स्नेक है कोई लकड़ी लेकर उसके पीछे पड़ा है और लकड़ी क्या कर रहा है, मार रहा है बार बार, तो लकड़ी के मार से अपने आप को बचाने का वो ट्राई कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इज़ इट अ हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज़ इट्स कलर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भाई क्या ये जो स्नेक है वो हार्मफुल है, यानी हमको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा है। जनरली कोई स्नेक को देखकर हमें ऐसा पता चलता नहीं है कि भाई हार्मफुल है या हार्मलेस है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द स्नैक्स, हमें स्नैक के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि उसको देखकर पता चल जाए। जनरली जो लोग स्नैक के बारे में बहुत ही नॉलेज है उसको पता होता है कि भाई ये जैसे कि स्नैक पकड़ने वाले, उनको देखकर पता चल जाता है कि ये स्नैक हार्मफुल है या हार्मलेस है, लेकिन जनरली इंसान को ये सब पता होता नहीं है। लेकिन फिर ये पोएम में यह दिया है कि ये जो स्नैक है, ओके, वो हार्मफुल नहीं है। व्हाट इज, उसका कलर क्या है, तो यहाँ पर दिया है कि वो स्नैक हार्मफुल है, उसका कलर क्या है,
तो आंसर है नो। नो, द स्नेक इज़ नॉट हार्मफुल इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। ये जो स्नेक है वो एक छोटे बच्चों को भी हार्मफुल नहीं है, एक छोटे बच्चों को भी वो हार्मफुल नहीं है। इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, उसका कलर कौन सा है? ग्रीन कलर का है। ये जो स्नेक है वो ग्रीन कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी। यह जो पोइट है, फाइंड द स्नेक ब्यूटीफुल, जो पोइट है वो स्नेक को बहुत ही ब्यूटीफुल फाइंड करता है। ओके, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी, तो उसकी ब्यूटी को किस तरह से उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में बताइए। तो ही सेज दैट इट्स कार्विंग शेप्स लुक ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। उसका जो कार्विंग शेप है वो बार बार अपने आप को कर्व करके वो एकदम छोटा बन जाता है, उसके बाद फिर से बड़ा हो जाता है, फिर से छोटा हो जाता है। तो बार बार वो अपना जो शेप है उसको चेंज करता रहता है। तो ये जो बार बार शेप को चेंज करता है वो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक। तो यहाँ जो पोइट है वो स्नेक के बारे में क्या विश कर रहे हैं। ओके, ये जो पोइट है वो स्नेक के बारे में क्या विश करते हैं, यानी वो क्या सोचते हैं। द पोइट विशेस द स्नैक्स टू एस्केप अनहर्ट। यहाँ पर जो पोइट है वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो स्नेक है वो एस्केप हो जाए, यानी चला जाए, अनहर्ट यानी उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो। ओके, उसको कुछ भी कोई मारे नहीं, एक भी लकड़ी उसको लगे नहीं, और इस तरह से वो अपने आप को ये लोगों से क्या करे, बचा कर वो यहाँ से चला जाए। ऐसा जो पोइट है वो यहाँ पर सोचते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनी वन सो इट एंड चेज्ड इट अवे। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर। तो वेयर वॉज द स्नेक, तो पहले स्नेक कहाँ था, जब लोगों ने उसको देखा उसके पीछे भागे, उससे पहले ये स्नेक कहाँ था, और वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, और फिर ये जो स्नेक था वो कहाँ पर छुप गया, यानी उसने अपने आप को कहाँ पर छुपाया। पहले कहाँ था, सबका ध्यान हुआ, उसके बाद लोग पीछे भागे, उसके बाद सबसे ध्यान छुपाने के लिए उसने अपने आप को कहाँ छुपाया। तो द स्नेक हैड बीन लाइंग अलोंग द सैंडी बैंक। ये जो स्नेक था वो सैंडी बैंक यानी किनारे पर, ओके, जहाँ पर रेती होती है, तो रेती पर वो लेटा हुआ था। ओके, यानी सबसे पहले सब लोगों का ध्यान नहीं गया, तब वो सैंडी बैंक पर रेती के बीच में अपने आप को क्या किया, वो आराम कर रहा था। और उसके बाद सबने जब उसका पीछा किया, उसके बाद इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स अमोंग द रीड्स। उसके बाद उसने अपने आप को पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो ग्रीन प्लांट में ये स्नेक ने अपने आप को क्या किया, छुपा दिया। ठीक, क्योंकि लोग उसका पीछा कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली उसको फॉलोअप कर रहे थे, तो अभी कोई उसको छोड़ नहीं रहा था, उसका पीछा बंद नहीं कर रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करना था, छुपाना था, कि जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली पहले तो छुपने की जगह फाइंड आउट करता रहता है, फिर वो पानी में चला जाता है, पानी में भी वो कई दूर तक वो चलता रहा, लोग उसको चेज़ करते रहते, और लास्टली उसने अपने आप को कि ये जो रिपल अमंग द रीड्स यानी पानी के अंदर जो प्लांट होता है, वो प्लांट में उसने अपने आप को क्या किया, छुपा दिया, एक जगह जाकर जैसे बैठ गया, कि जैसे ग्रीन प्लांट में ये जो स्नेक था वो ग्रीन था, वो ग्रीन प्लांट में ऐसे जाकर बैठ जाएगा कि फिर किसी को दिखाई देगा नहीं। तो इस तरह से ये स्नेक ने अपने आप को
ये जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उससे अपने आप को बचाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स फ्रॉम बुक्स इन द लाइब्रेरी और फ्रॉम द इंटरनेट। तो आप स्नैक के बारे में जितना ज़्यादा जान सको उतना ज़्यादा आप जानो। कहाँ से जानो कि बुक्स इन लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में बुक्स है उसके बारे में, उस यहाँ से नॉलेज लो, या फिर इंटरनेट से आप जानो कि कितने टाइप के स्नैक होते हैं। उसके बाद बोला है आर दे ऑल पॉइजनियस, क्या ये जो सब स्नैक है वो सब पॉइजनियस होते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पॉइजनियस स्नैक्स। तो पहले तो इंटरनेट या लाइब्रेरी की बुक में से कितने टाइप्स के, कितने काइंड्स के, डिफरेंट काइंड्स के जो स्नैक होते हैं वो फाइंड आउट करो। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि क्या सब वो पॉइजनियस होते हैं, ओके, उसका आंसर देना। उसके बाद पूछा है कि भाई कुछ जो पॉइजनियस स्नैक है उसके नाम बताओ, ओके। तो सबसे पहले कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स। तो स्नैक बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, ओके, स्नैक्स बहुत सारे काइंड्स के होते हैं। विद दे आर किंग कोबरा, ब्लैक मम्बा, पाइथन, रेटल स्नैक, अमेरिकन कॉपरहेड, कॉर्न स्नैक, बोआ कंस्ट्रक्टर, ईस्टर्न कोरल स्नैक, ब्लैक रेड स्नैक। ये सबके क्या किए, नाम दिए। कौन से नाम है कि जो पॉइजनस, जनरली सब जो स्नैक होते हैं वो पॉइजनस होते नहीं। यानी यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है कि आर दे ऑल पॉइजनस, तो उसका आंसर होता है नो, कि सब जो स्नैक है वो पॉइजनस होते नहीं है। और फिर उसके बोला है कि जो पॉइजनस स्नैक है उसके नाम बताओ। तो ये जो सब है उसके नाम है बर्नेस पाइथन, एनाकोंडा, वाटर मैकेसिन स्नैक, ग्रीन ट्री पाइथन एक्सेट्रा। ऑल ऑफ देम आर नॉट पॉइजनियस। तो ये सब जो है पॉइजनियस नहीं है। अभी पॉइजनस वाले क्या है, द पॉइजनियस वंस आर, कौन कौन से पॉइजन होते हैं, इंडियन कोबरा पॉइजन होता है, ब्लू क्रेट, रसल्स विपर, रेटल स्नैक, डेड एडर, फिलीपाइंस कोबरा, टाइगर स्नैक, ब्लैक मम्बा, टाइपान, ईस्टर्न ब्राउन स्नैक। ये जो स्नैक है वो क्या है, पॉइजनस स्नैक है। बहुत सारे स्नैक होते हैं लेकिन सब पॉइजनस होते नहीं है, लेकिन ये जो है वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोएम के स्टेंजा में से। तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच आती है पोएम में से, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन यहाँ फिगर स्पीच नहीं दिए, स्मॉल क्वेश्चन दिए हैं। तो लेट्स सी पहले फिगर स्पीच। द स्नैक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। ये जो स्नैक वो ट्राई कर रहा है परस्यूइंग स्टिक से, तो ये कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो बी दिया है यानी ट्रांसफर एपिथेट। सेकंड है हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप्स। तो यहाँ पर डी दिया है बोथ ए एंड बी यानी एनेस्ट्रॉफ और एक्सक्लेमेशन साइन दिया है। डेस इनटू द रेट्स ऑफ हाइड, ओके, विदाउट हार्ट। तो यहाँ पर ए दिया है एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट स्मॉल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्नैक ट्राइंग टू डू। तो स्नैक इज ट्राइंग टू एस्केप। व्हाट इज द ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किससे एस्केप करने का, द ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक। हाउ इट इज ट्राइंग टू एस्केप, तो इट इज ट्राइंग टू एस्केप विद द सडन कार्विंग ऑफ इट्स लॉन्ग थिन बॉडी। व्हाट डज द पोएट think about the shapes of snake. He thinks they are beautiful and graceful. Where does the snake go and why? The snake goes through the water to save itself from the stroke. Where was it lying? So he was lying along the sand. What happened when it was observed? He was chased away. What does he vanish? So he vanished among the reeds. Which color are the reeds? So the reeds are ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर और ये पोएम आपको अच्छी तरह पता चल गई होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।
केयरफुली आपको इसके बाद एक जो PDF दी जाएगी उसका आपको होमवर्क कंपलसरी करना है।